गुड गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 9th है स्टूडेंट्स। आज आपको वीक के स्टार्टिंग के 3 डेज़ में मैथ फर्स्ट पढ़ाई जाएगी। तो आज बेटा मंडे है, मैथ फर्स्ट में आज आपको मैं नंबर सिस्टम पहला चैप्टर आपको बताऊंगा बेटा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये जानना होगा बेटा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या है। सबसे पहले बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा बेटा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। बेटा देखिए, जो काउंटिंग नंबर्स होंगे जो काउंटिंग नंबर्स होंगे बेटा, जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और ऑलवेज काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। सो स्टूडेंट, जो 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो भी नंबर्स होंगे, ये नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होंगे, इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं बेटा। और नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इसी टाइप से बेटा और भी काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इसके बाद बेटा देखिए, दूसरा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, दूसरा होता है होल नंबर्स। अब आपको होल नंबर्स बेटा मैं बताऊंगा होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जब आप इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये होल नंबर्स होंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या डेफिनेशन होगी, ऑल नेचुरल नंबर्स। देखिए डेफिनेशन है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर का मीन्स होता है बेटा साथ में, टुगेदर विथ ज़ीरो आर नोन एज होल नंबर्स। बेटा इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाता है होल नंबर्स। जब आप जो नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें आप जब ज़ीरो को भी इंक्लूड करेंगे, सो ये स्टूडेंट क्या होगा, होल नंबर होगा। जैसे देखिए, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 इस टाइप से जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, होल नंबर्स होंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होंगे बेटा, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, देखिए इंटीजर्स में क्या होगा बेटा, ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा वो लेंगे आप, ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। और क्या लेंगे बेटा, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। बेटा इसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे, जितने ज़ीरो नंबर्स होंगे और जो बेटा निगेटिव इंटीजर्स होंगे। देखिए स्टूडेंट, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद बेटा ज़ीरो भी इसमें इन्वॉल्व होगा एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके निगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं। तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर्स कहते हैं। अब बेटा ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं। इसके बाद जो नंबर सिस्टम में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, जो हमें यहाँ पर चैप्टर पढ़ना है, उसका नेम है बेटा रेशनल नंबर।
ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। देखिए यहाँ से आपका जो मेन रैशनल नंबर है वो स्टार्ट होता है। देखिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स किस टाइप के नंबर्स होते हैं? देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म the numbers of the form p upon q। बेटा देखिए, ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में हो। अब आगे यहाँ पर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है स्टूडेंट? इंटीजर्स। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर क्या है? p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मैंने आपको अभी बताया, ये इस टाइप के इंटीजर्स होंगे। और बेटा यहाँ पर q की वैल्यू क्या होगी? डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। आर नोन एज, ऐसे नंबर नोन एज रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें इसे, और इसमें p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे बेटा। और यहाँ पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब जैसे आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए रैशनल नंबर्स के। तो एग्जाम्पल में बेटा जैसे 2/3 हो गया, जैसे 4/5, -7/8, 5/13। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के नंबर्स ये सभी क्या हैं? ETC, ये सभी नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। इसमें देखिए जैसे p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 5 होगी। इसमें p की वैल्यू -7 और ये q की वैल्यू 8 होगी। और बेटा देखो, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है नंबर -7 है, ये भी देखिए इंटीजर है, और जो 8 है वो भी इंटीजर है। इसी तरह 5 और 13 भी इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वो रैशनल नंबर्स होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसे आपको पढ़ना होगा। देखिए रैशनल नंबर से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, देखिए बेटा आगे। देखिए बेटा, जैसे रैशनल नंबर से रिलेटेड सबसे फर्स्ट नोट क्या है? फर्स्ट वाला नोट्स ये है बेटा कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर। यहाँ पर पहली इम्पोर्टेंट नोट क्या है बेटा? कि 0 जो होगा वो भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। और इसका रीज़न क्या है बेटा? सिंस वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0/1। देखिए हम 0 को 0/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन q का फॉर्म बन गया। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है रैशनल नंबर की, कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके बेटा, और ये इसका रीज़न होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड इम्पोर्टेंट नोट क्या है बेटा? सेकंड इम्पोर्टेंट नोट ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। यहाँ पर बेटा सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ऐसा कैसे आप लिख सकते हैं? सिंस वी कैन राइट, देखिए बेटा हम लिख सकते हैं। देखिए एक नेचुरल नंबर जैसे आप ले लीजिए 4, तो हम 4 को देखिए 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q के फॉर्म में। ऐसे आप ले लीजिए 7, तो आप देखिए 7 को 7/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटा। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हम नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अब बेटा देखिए यहाँ थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, यहाँ थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा यहाँ पर एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। बेटा यहाँ पर जो रैशनल नंबर है, जो इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या वो नेगेटिव इंटीजर्स हों, वो भी क्या होते हैं, वो भी एक रैशनल नंबर होते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर देखिए, आप अगर एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो ये देखिए 3/1। अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं जैसे -4, तो -4/1, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे आप एक -7 ले लें, नेगेटिव इंटीजर ले लें, तो आप इसको -7/1, देखिए इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ से देखिए लास्ट जो आपके नोट्स में 3 कंक्लूज़न है वो ये हैं कि अगर आपके पास 0 गिवन है तो 0 भी रैशनल नंबर के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है कि 0 भी एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से सेकंड है बेटा एवरी नेचुरल नंबर्स वी इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कोई भी अगर आपके पास नेचुरल नंबर गिवन है जैसे कि 4, 7, तो हम इसको भी रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे कोई इंटीजर गिवन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, तो वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर होगा। तो बेटा इस टाइप से आपको ये रैशनल नंबर का आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है बेटा। आपको ये पूरा लर्न करना होगा, इसको अच्छी तरह से समझना होगा बेटा, अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखना होगा। और ये स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीक में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैथ फर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगी, तो आपको इसे मैथ फर्स्ट की कॉपी में करना होगा। और मैं जो अभी दूसरा कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको आपको मैथ सेकंड में करना होगा, और वो वीक के 3 डेज़ में होगा, लास्ट के 3 डेज़ में पढ़ाया जाएगा। और स्टार्टिंग के 3 डेज़ में आपको ये टॉपिक जो मैथ फर्स्ट का है इसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसे आप अलग कॉपी में करेंगे, उसे आप अलग कॉपी में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।